अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक बार फिर आपका होस्ट आपका दोस्त इब्तिहाज स्टार्टअप वाला आपकी खिदमत में पेश। और आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, हम पिछली एडिशन में ऑलरेडी 5 पार्ट इस पे बना चुके हैं। 40 रूल्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ, ये हमारी आखिरी वीडियो है जिसमें हम इस बुक का रिव्यू कंप्लीट करेंगे। 31 से लेके 40 तक सक्सेसफुल लाइफ के रूल्स को डिस्कस करेंगे। और 30 रूल्स ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल पे अवेलेबल हैं। वो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक वीडियोस को देख सकते हैं। और अब हम पार्ट 6 लास्ट पार्ट है इस बुक रिव्यू का, हम डिस्कस करेंगे। 31 से लेके 40 रूल्स सक्सेसफुल लाइफ के। 31 रूल कहता है फजूल मेहनत नहीं चलेगी। रॉबिन शर्मा कहता है फजूल मेहनत नहीं चलेगी। फजूल मेहनत से मुराद ये है कि आपने जाना रावलपिंडी है और आप रास्ते आप गाड़ी पकड़ते हैं लाहौर की, तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे कि आपने मंजिल का इंतखाब ही गलत किया है। आपकी मेहनत ही फजूल है, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, आप लाहौर तो पहुंच जाएंगे लेकिन आप रावलपिंडी नहीं पहुंच पाएंगे। का इंतखाब, जो आपकी डायरेक्शन है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। आपने वही गाड़ी पकड़नी है जो आपको रावलपिंडी ले जाए, या अगर आपने इस्लामाबाद जाना है तो वो ही गाड़ी पकड़नी है जो आपको इस्लामाबाद तक ले जाए। ठीक है, अगर आप गलत गाड़ी पकड़ेंगे तो आप डेफिनेटली आप गलत डायरेक्शन में जाएंगे, गलत मेहनत करेंगे और गलत नताइज हासिल करेंगे। इसी तरह अगर आप फ्रीलांसर हैं तो अगर आपकी एक्सपर्टीज वेब डेवलपमेंट में है और आप काम वीडियो एडिटर का कर रहे हैं, वीडियो एनिमेशन का काम कर रहे हैं, तो आप उसमें सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते, क्योंकि आप में एबिलिटी, आप में पैशन वेब डेवलपमेंट का है और आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है तो आप अच्छे वेब डेवलपर नहीं बन सकते, क्योंकि आपका अगर शौक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर है तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी कर सकते हैं। और कुछ लोग ब्लॉगर्स अच्छे होते हैं, वीडियो मेकर्स अच्छे होते हैं, बोलने में अच्छे होते हैं, वो अगर वीडियो मेकिंग अच्छी कर सकते हैं, अच्छा नॉलेज डिलीवर कर सकते हैं तो वो उस चीज़ में अच्छे हैं। वो अगर प्रैक्टिकल फील्ड में आएंगे तो वो फेल हो जाते हैं, वो उस तरह क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम नहीं कर सकते। इसीलिए हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने उसके मुताबिक एबिलिटीज़ रखी हैं, उसके मुताबिक उसे डायरेक्शन दी है, उसके मुताबिक उसे पैशन दिया है, उसके मुताबिक उसे सोचने का मौका दिया, उसको एबिलिटी दी है कि थिंक अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, अपने डॉट्स को ढूंढो। स्टीव जॉब कहते हैं अपने डॉट्स को ढूंढो, डॉट्स को मैच करो। जब आपके डॉट्स ऑटोमेटिकली मैच होंगे तो आप सक्सेसफुल लाइफ बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। कोई नामुमकिन नहीं है दुनिया में, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है कि कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है दुनिया में, हर चीज़ पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस आपको एक अच्छे प्लान, एक अच्छे स्ट्रक्चर, एक अच्छी टीम के साथ आपने कंक्लूड करना है। स्टार्ट में वन मैन, आप ही नायब कासद होंगे, आप ही क्लर्क होंगे, आप ही एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे होंगे, आप ही डिसीजन मेकर होंगे, आप ही सीईओ होंगे। तो इसी तरह ही आप एक सक्सेसफुल कंपनी बिल्ड कर सकते हैं, एक सक्सेस सकते हैं, या अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए डायरेक्शन का दुरुस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्शन जब तक दुरुस्त नहीं होगी आपकी मेहनत बिल्कुल फजूल जाएगी। क्योंकि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वेब डेवलपर हूँ, अच्छा बोल लेता हूँ, वीडियो मेकर हूँ, तो मैं अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करूँगा तो आई एम नॉट गुड इनफ। मैं टूल्स को तो समझता हूँ, लेकिन अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना यूज़र की, मे बी क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट को मैं पूरा कर भी दूं, लेकिन मेरी वो एबिलिटी नहीं होगी, मेरा वो पैशन नहीं होगा, मैं कुछ अरसा उसमें चल के फेल हो जाऊंगा। तो इसीलिए जो आपने डायरेक्शन चूज़ करनी है, फजूल मेहनत नहीं करनी, एक डायरेक्शन में मेहनत, उस पर तगड़ी मेहनत करनी है और इंशाल्लाह आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे।
अच्छा, लीडर लीडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीडर की जो डेफिनेशन है मेरे अकॉर्डिंगली, लीडर वो शख्स होता है जिस फील्ड का मिनिमम बेसिक नॉलेज होना चाहिए टू रन ए कंपनी, टू रन ए बिजनेस, टू रन एनीथिंग। ठीक है, उस फील्ड का उसको पर्टिकुलर नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर वो एक सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा है तो उसको नो हो वेब डेवलपमेंट की भी होनी चाहिए, नो हो एंड्रॉयड डेवलपमेंट की भी होनी चाहिए, एसईओ की भी होनी चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी होनी चाहिए, और डिजिटल मार्केटिंग की भी होनी चाहिए, वीडियो एडिटिंग की भी होनी चाहिए। तो नो हो उसको हर चीज़ की होगी तो वो एक अच्छा, क्योंकि लीडर का काम होता है लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को एक जगह पे लेके आना, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना। जब वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाते हैं फिर उनकी एबिलिटी के मुताबिक सक्सेसफुल प्रोडक्ट को इंडस्ट्री में लेके आना, क्योंकि हर बंदे की वो वर्किंग के मुताबिक, हर बंदे की एबिलिटी के मुताबिक वो उनसे काम लेगा। जब उससे काम लेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो काम छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड होता जाएगा, मिलता जाएगा। जब छोटे छोटे माइलस्टोन में मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगी, एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन जाएगी। तो ये 31वां रूल है रॉबिन शर्मा की बुक का, आपसे शेयर किया। कुछ मैंने अपने में ऐड किए, कुछ रॉबिन शर्मा के थे, कुछ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको बताया। वो कहते हैं जॉब से कुछ आगे भी जाके देखो। 32वां रूल कहता है जॉब से आगे भी जाके कुछ देखो। ये नहीं कि आपको अगर एक टास्क दिया गया है आप उसी टास्क के होके रह जाओ। ठीक है, आप उसमें अपनी एबिलिटीज़, अपना यूनिकनेस, अपना नॉलेज, अपना पैशन अपना ऐड करो, तो आप कभी भी उस लेवल पे, सक्सेसफुल लेवल पे नहीं पहुंच सकोगे। आपको छोटे छोटे माइलस्टोन ओबे करने पड़ेंगे और उन पे काम करना पड़ेगा। आपको हमेशा अपना, कासम अली शाह साहब कहते हैं कि दर्जन 12 का नहीं होता, दर्जन 13 का होता है। तो जो जिसका भी दर्जन 13 का होता है उसे हर बंदा पसंद करता है। उसे अगर वो एम्प्लॉय है तो उसका बॉस उसे बहुत लाइक करता है। अगर वो किसी भी बिजनेस में है तो उसके क्लाइंट उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो हमेशा दर्जन 12 का ना रखें, दर्जन 13 का रखें, कुछ ना कुछ न्यू बीच में ऐड करके दें, ताकि आपका बॉस, आपका सीईओ, या आप इटसेल्फ क्लाइंट से डील कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ वैल्यू एडिशन हो सके आपकी वजह से। तो डेफिनेटली वो बंदा 10 मज़ीद बंदों को रेफ़र करेगा आपकी तरफ, आपके बिजनेस में और आपकी शख्सियत में। अच्छा जी, 33वां रूल जो कहता है वो कहता है सताइश और सिले से एक कदम आगे। हमेशा कहता है डू नॉट डू योर बेस्ट वर्क फॉर द कंपनी इट जनरेट, बट ऑल्सो भी डू ए गुड वर्क फॉर योर पर्सनल प्राइड। वो कहता है हमेशा जो एक कोटेशन होती है वो उसमें ये कह रहा है कि अपनी कंपनी के लिए ज़्यादा काम ना करो। ठीक है, कंपनी एक है, आज एक कंपनी में काम कर रहे हो, कल आप दूसरी कंपनी में हो जाएंगे, कल तीसरी कंपनी में चले जाएंगे, लेकिन आपका जो टास्क है, जो आपको काम दिया, प्राइड के लिए काम करें, अपनी इज्जत के लिए पहले आप काम करें, फिर आप किसी दूसरे के लिए काम करने के काबिल हो सकेंगे। जब तक आप पर्सनल अपनी इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, पर्सनल टास्क जो आपको असाइन किया गया उसमें अपना 110% नहीं देंगे तो आपको कोई भी याद नहीं रखेगा। तो हमेशा याद तभी आपको रखा जाएगा जब आप कंपनी से तब प्यार ना करें, पहले अपने जो काम को आपको टास्क दिया गया उससे प्यार करें। तो हमेशा ये एक कोटेशन भी है कि कंपनी से प्यार नहीं करना, अपने काम को जो आपको असाइन किया गया उससे आपने प्यार करना है। ये 33वां रूल रॉबिन शर्मा का। अच्छा, अब वो 34वां रूल क्या कहता है? 34वां रूल कहता है द पर्पज ऑफ वर्क इज टू हेल्प अदर, द अदर रिवार्ड्स आर बाय प्रोडक्ट ऑफ इस दिस सिंगुलर फोकस। अच्छा जी, हमेशा याद रखें जो भी काम होता है, दुनिया का जो भी काम होता है वो चेन वाइज होता है। एक बंदा
सब कुछ नहीं कर सकता। लीडर इकट्ठा कर सकता है लोगों को, लेकिन वो काम नहीं कर सकता। काम किसने करना है? लोगों ने करना है। तो हमें क्या करना है? हमने क्यों, अब यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है, जॉब इंटर्नशिप का कंसेप्ट आ जाता है दुनिया के अंदर। क्यों चेन बाय चेन लोगों की चली आ रही है? क्योंकि आपके होने ना होने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नहीं हैं तो आपके मुताबिक कोई और पर्टिकुलर स्किल अवेलेबल होगा मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये चेन बाय चेन का बिजनेस है, चेन बाय चेन का रूल है। तो रॉबिन शर्मा इसमें 34वें रूल में ये कहता है कि आपने क्या करना है, अपनी लाइफ के अंदर लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को अपना नॉलेज डिलीवर करना है, ताकि आपकी साख्त दुनिया में कायम रहे। दुनिया से आपकी साख्त ख़त्म ना हो। साख तब ख़त्म होती है कि आपके पास जो नॉलेज था, जो चीज़ें थी, आपने अपने तक रखी, दूसरों के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। आप बेशक बड़े सक्सेसफुल थे, बड़ा नाम था, बड़ी मार्केट थी, बड़ी इंडस्ट्रीज थी, लेकिन आपके जाते हुए, आपके मरते हुए आप एक बॉडी बन जाएंगे, आपका नाम बाकी नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं अपना नाम बाकी रखना, तो आपने क्या करना है? आपने दूसरों की हेल्प करनी है, अपना नॉलेज दूसरों में इनहेरिट करना है, उनके अंदर उनको ट्रेन करना है, उनको मेंटोर करना है, ताकि अगर आप नहीं भी है तो आपका नाम आपके शागिर्दों में हमेशा जिंदा रहे। क्यों सुकरात जिंदा है? क्यों अफलातून जिंदा है? क्यों अरस्तु जिंदा है? क्यों जिंदा है? क्यों आइंस्टाइन जिंदा है? क्यों न्यूटन जिंदा है? क्योंकि उन्होंने अपना नॉलेज, अपना जो भी क्रिएटिविटी की, इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट राइटिंग, इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल नॉलेज शेयर किया साथ। उन्होंने लिखावट में किया, उन्होंने कंटेंट में किया, जिस तरह भी किया, उन्होंने अपना नॉलेज दूसरे लोगों तक पहुंचाया। अगर आज मैं अरस्तु को पढ़ता हूँ, अफलातून को पढ़ता हूँ, सुकरात को पढ़ता हूँ, तो ये लिंक बढ़ता हुआ आखिर में सुकरात तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि मैं डायरेक्ट शागिर्द हूँ सुकरात का। सुकरात के पॉइंट ऑफ व्यू को, सुकरात की आइडियोलॉजी को, सुकरात के नज़रियात को मैंने अभी तक जिंदा रखा हुआ है। तो इस तरह आपकी आइडियोलॉजी जिंदा रहती है। नहीं करता, पैसा आ जाता है, आपकी आइडियोलॉजी नहीं मरनी चाहिए। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं लोगों के अंदर, तो आप अपनी आइडियोलॉजी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएं और लोगों में इनहेरिट करें, लोगों को कायल करें। सबसे पहले लोगों को कायल करने के लिए सबसे पहले आप अपने आप को कायल करें, फिर लोगों को भी कायल करें, और लोग देखिएगा दर्जनों के हिसाब से, फिर लाखों के हिसाब से आपके साथ अटैच होते जाएंगे। आज की एक मशहूर एग्जांपल कासम अली शाह साहब है। दर्जनों लाखों स्टूडेंट्स थे, एक दौर था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन करते थे, लोग उनको नहीं सुनते थे, बल्कि स्कूल्स में जाते थे, कॉलेजेस में जाते थे, फ्री सेशंस देते थे। आज उनका एक बड़ा नाम है। तो इसी तरह मार्केट में जब आप कोई लोगों को वैल्यू एडिशन करते हैं उनकी लाइफ के अंदर, उनमें इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं, उनकी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करते हैं, कोई भी लेक्चर आप देते हैं, कोई भी चीज़ लोगों की वैल्यू एडिशन के लिए देते हैं, तो आप क्या होते हैं? आप सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, आपका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। अच्छा जी, ये 34वां रूल था। आगे वो क्या कहता है, हम 35वां रूल देखते हैं। अच्छा जी, सबसे बढ़कर इंसान और कौन? इन द न्यू वर्ल्ड ऑफ बिजनेस एवरीवन वर्क्स इन ह्यूमन रिसोर्स। डेफिनेटली ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हर बंदा ह्यूमन रिसोर्स पे काम कर रहा है। जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर आपने इस इंडस्ट्रीज़ में ज़िंदा रहना है
तो आपने लोगों की प्रॉब्लम्स पे काम करना है। लोगों की प्रॉब्लम्स, लोग कोई भी हो सकते हैं, लोग आपके क्लाइंट हो सकते हैं, लोग आपके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, लोग आपके मैनेजमेंट के पर्सन हो सकते हैं, लोग आपके डिसीजन मेकर्स हो सकते हैं। तो हर बंदे की मिलजुल कर आपने क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली उसमें अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं तो जॉब क्रिएशन होता है। जॉब क्रिएशन होते हैं तो शागिर्द आते हैं। शागिर्द आते हैं तो कामयाबियाँ मिलती हैं। कामयाबियाँ मिलती हैं तो कंट्री, आपकी आपकी पर्टिकुलर आपकी सोसाइटी तरक्की, घर आपके घर वाले तरक्की करते हैं, आपकी कंट्री तरक्की करती है और आपकी इकानमी ग्रोथ लेवल में आ जाती है। जब आपकी इकानमी ग्रोथ लेवल में आ जाती है तो आप एक सर उठाने वाली कौम बन जाते हैं। सर उठाने वाली कौम ऐसे नहीं बना जाता। सर उठाने वाली कौम के लिए मेहनत दरकार होती है, स्ट्रगल दरकार होती है, और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से करने के लिए रिसोर्स रिक्वायर्ड होती है। और ह्यूमन रिसोर्स पर काम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस सोसाइटी के अंदर, इस कंट्री के अंदर स्पेशली। ठीक है, तो कामयाबियां तब आपको मिलती हैं। ये 35वां रूल है। आगे वो 36वां रूल क्या कहता है? अच्छा जी, कहता है टीम, टीम का हिस्सा बनने का एहसास। अच्छा जी, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है फिक्रा कि टीम 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 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इट सेल्फ कहता हूँ कि एक दौर था, आई एम नॉट ए टीम पर्सन, आई फील आई वांट टू वर्क इंडिविजुअल। मैं अकेला काम कर सकता हूँ और मैं अकेला ही सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन आस्ता आस्ता एहसास इंसान को होता है कि क्योंकि उम्र का तकाजा, तजुर्बात का तकाजा, फेलियर्स का तकाजा, नाकामियों से सीखना, फिर कामयाबियाँ, उनसे सीखने का मज़ा कुछ और ही है। तो जब आप सीखते चले जाते हैं चीज़ों से तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक्सपीरियंस आता है, तो बहुत ज़्यादा आपको एहसास होता है कि ही इफ़ेक्टिव काम आप कर सकते हैं। जब आप टीम वर्क में कोई इफ़ेक्टिव काम करना चाहें तो आपने क्या करना है, अपने साथ अच्छे लोगों को अटैच करना है। सबसे पहले, मेरे ख्याल से सबसे पहले, जितनी बड़ी कंपनीज बनी है, जितने बड़े बिजनेस ग्रो किया, आप देखें, आपके अंदर अगर वो स्किल है तो आप उस स्किल को अपने भाई को सिखा सकते हैं। ठीक है, अपने भाई को सिखा सकते हैं, अपने कज़न को सिखा सकते हैं। तो ये बिजनेस, उसमें ये होता है, इसमें एक ट्रस्ट का लेवल बन जाता है। एक जब ट्रस्ट का लेवल बन जाता है तो वो बिजनेस कामयाबी की तरफ जाता है, क्योंकि आपकी फैमिली सपोर्ट भी उसमें होती है शामिल, आपके लोग आपके साथ अटैच होते हैं। और वो बिजनेस, जितने भी दुनिया में 96% बिजनेसेस हैं, वो कामयाब क्यों हुए? कामयाब इसलिए हुए कि वो फैमिली ग्रोथ थी। फैमिली में आपस में मिल के स्टार्ट किया। इख्तलाफात हर जगह होते हैं, ये चलती रहती है लाइफ भी। लेकिन अगर वो चीज़ हो, फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास आ जाता है, आपके फ्रेंड्स, आपके हमसाये में कोई ऐसा शख्स, ऐसा दोस्त जिसे आप साथ मिला के आप काम कर सकते हो, कोई बिजनेस का आगाज़ कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। वो भी एक पर्सनल बॉन्डिंग हो, वो भी एक ट्रस्ट का लेवल होता है, क्योंकि एक मोहल्ले में आपने काफ़ी अरसा एक दूसरे के साथ गुजारा होता है। जब आप एक मोहल्ले में एक दूसरे के साथ अटैच रह सकते हैं तो हो सकता है आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है, आपका ट्रस्ट लेवल अच्छा हो सकता है और आप कामयाबी की तरफ ग्रोथ कर सकते हैं। थर्ड लेवल आता है आपके फ्रेंड्स का, जो आपके साथ होते हैं। तो आप इसके साथ भी मिलकर एक अच्छे बिजनेस का, अच्छी प्रोडक्ट का आगाज करते हैं, अपनी जो स्किल है उनके अंदर इनहेरिट कर सकते हैं। फिर आप जहाँ पे, अगर कॉलेज स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके जो क्लास फेलोज होते हैं, कुछ
लोग आपको लाइक माइंडेड पीपल मिल जाते हैं। तो उनके, ये मैं आपको स्टार्टअप्स का बता रहा हूँ, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च मैंने पढ़ी है, ठीक है, केस स्टडीज़ का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। कैसे ग्रोथ हुए ये बिजनेसेस, कैसे छोटे लेवल से इतने लेवल पे पहुंच गए। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, उनमें की फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो कामयाबी की तरफ जाते गए। तो इन की फैक्टर्स को आपने फोकस रखना है, ठीक है। फिर फ्रेंड्स के बाद, फिर आपके क्लास फेलोज़ के बाद, फिर जो ऑप्शन आ जाता है आपके करीबी कोई लिंक्स में लोग, जो लिंक्स में लोग होते हैं उनमें कोई लाइक माइंडेड पर्सन मिल जाता है, आप उसके साथ मिल जाते हैं। फिर छठा ऑप्शन कोई आप, थर्ड, क्योंकि वी आर इन ग्लोबल में कुछ आपको लाइक माइंडेड पीपल मिल जाते हैं और आप उनके साथ मिलके आप एक कामयाब बिजनेस का आगाज कर सकते हैं। अच्छा जी, अल्फाज जो होते हैं, पुल भी सलाब भी, अल्फाज ज़िंदगी के अंदर बड़ी वैल्यू एडिशन करते हैं। एक अच्छा लफ्ज़ लीडर का अपनी टीम मेंबर, उसके लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई भी कर सकता है और उसे बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर डिग्रेड भी कर सकता है, ठीक है, और उसे कामयाबी की तरफ भी ले के जा सकता है और नाकामी की तरफ भी ले के जा सकता है। इसी तरह एक स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स का चंद अल्फाज का मजमूआ, चंद अल्फाज का सलाब हम कह सकते हैं, वो एक अच्छे लेवल पे भी लेके जा सकता है, उसे कामयाब भी कर सकता है, उसे नाकाम भी कर सकता है। इसी तरह किसी बॉस का अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ अच्छे अल्फाज या कुछ बुरे अल्फाज का मजमूआ उसके डिसीजन या उसके फ्यूचर को भी डिसाइड कर सकता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि आपके अल्फाज किसी को जा ना करें, उस पर बिला वजह तनकीद ना करें। जब आप बिला वजह तनकीद करते हैं तो उसमें एक हेट पैदा होती है, वो बेशक वो एक बास की हेट हो, तो वो कई दफ़ा वो कोशिश करेगा कि उस काम में वो डंडी मारे, डंडी जब मारेगा तो उसमें उसे नाकामी मिलेगी। तो नाकामी किस वजह से मिलती है? आप काम प्रॉपर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको बॉस का प्रेशर, कशमकश आपके दिल में चारी होती है। अगर बॉस छोटा सा कह दे कि यार इम्प्रूव इट, गुड जॉब बट इम्प्रूव इट, बेहतर करें, तो वो समझेगा यार मेरा काम अच्छा है, मैं मज़ीद बेहतर। तो कुछ अल्फाज जो होते हैं आपकी लाइफ के अंदर, वो बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी पर्सन की लाइफ में। अच्छे कुछ चंद अल्फाज कुछ यूज़ कर दिए जाएं तो वो बहुत बड़ा बड़ा काम कर जाते हैं, बड़े बड़े समुंदरों को पार कर जाते हैं, बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। तो अल्फाज का मजमूआ कोशिश करें, अगर आप किसी भी सेंस में, आप एज ए फ्रेंड हैं, आप एज ए पेरेंट हैं, आप एज ए बॉस हैं, आप एज ए CEO हैं, आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, तो अल्फाज का अच्छा मजमूआ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ के अंदर। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं जो 37वां रूल है ना, कहता है टाल मटोल से दूर है। अगर टाल मटोल में ही रहना है ना तो आप कामयाब नहीं हो सकते। कि हर काम को टाल देना, हर काम को कल पे छोड़ देना, आज का काम कल पर मत छोड़ो। हमें पहली से क्लास से ये सबक सिखाया जाता है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं बताई जाती। कि जब तक आप अपना जो भी आज का काम है वो आप अगर प्रॉपरली करेंगे तो कल का काम आप प्रॉपरली कर सकेंगे। अगर आज का काम ही प्रॉपर नहीं, काम भी आप प्रॉपरली, और दोनों दिन के काम पेंडिंग हो के आपकी लाइफ को भी डिस्टर्ब करेंगे, आपके सक्सेसफुल बिहेवियर को भी डिस्टर्ब करेंगे और आपको नाकामी की तरफ ले जाएंगे।
तो हमेशा अपने टाल मटोल के काम से दूर रहे ताकि आप कामयाबियां हासिल कर सकें। अच्छी जी, हमेशा कोशिश करें कि बातों से आगे जहां और भी है, कि सिर्फ बातों से इम्प्लीमेंटेशन ना करें, कोशिश करें। अब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ कि मेरी कोशिश होती है डेफिनेटली। कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता अपनी लाइफ के अंदर, कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं साफ आपको बता रहा हूँ। सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका परफेक्ट इंसान, उनसे बढ़कर कोई परफेक्ट इंसान इस दुनिया में नहीं आया। ठीक है, तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता। मैं जो रूल्स बता रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम रूलों पे मेरा मैं खुद कोशिश करूँ, उस पर अमल करूँ। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो अमल जो है ना, वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बातों से जहाँ और भी है, तो सिर्फ बातें नहीं आपने करनी, बल्कि करना है। ये लेक्चर किस वजह से है, ये सिर्फ 40 रूल्स को रट्टा नहीं लगाना, बल्कि इन 40 रूल्स पे आपने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करनी है, प्रैक्टिकल अमल करना है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जितने रूल्स को मैं फॉलो कर सकूं, 20, 22, 23, पहले स्टार्ट में आप 5 पे करेंगे, फिर 10 पे करेंगे, फिर 15 पे करेंगे। अगर इससे भी रेशो कम है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इम्प्रूव करते जाएं। बेशक रोज़ का एक रूल अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें, तो देखें आपके अंदर 6 माह के अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आती है। एक दौर ऐसा था, मैं आपको बता रहा हूँ कि आई एम गुड इनफ इन कोडिंग। मैं कंप्यूटर साइंस का एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था और मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा था। तो लेकिन मैं कैमरा फेसिंग नहीं था पर्सन। आई एम नॉट गुड इन प्रेजेंटेशन। मैं किसी से बातचीत नहीं कर सकता था, किसी को अपनी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझा सकता था, किसी से को गाइड नहीं कर सकता था। ये आपके सामने पर्सन बैठा है, इब्तिहाज स्टार्टअप वाला। फिर मैंने अपनी लाइफ के अंदर मेंटोर्स आए, खुरम जुबैरी साहब आए, रिहान अल्लाह वाला साहब आए। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ लाइफ के अंदर आई। कासम अली शाह साहब आए, खुरम रिजवी साहब आए। ठीक है, तो ये इन जैसे मेंटोर में जब मुझे पता चला कि लाइफ इज़ समथिंग, लाइफ को एक्सप्लोर करना, लाइफ में लोगों की हेल्प करना, लोगों को मेंटोर करना, लोगों की गाइडलाइन करना भी एक चीज़ है। तो आप कैमरा फेस करें, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताएं, आप अपनी नॉलेज को शेयर करें, आप डरे ना। ठीक है, तो अपने रूल्स लाइफ के अंदर रूल्स ऐड करता है। तो ये थे 40 रूल्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। आज इसका एडिशन ख़त्म हुआ। फिर इंशाल्लाह 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, उसके भी रिव्यूज़। फिर 100 सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, उसके भी रिव्यूज़ इंशाल्लाह देंगे। जो जो बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ इस लॉकडाउन के दरमियान, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको वीडियो की फॉर्म में आप लोगों तक भी पहुँचाऊँ, ताकि आप लोग भी कुछ ना कुछ उससे नॉलेज हासिल करें, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में भी वैल्यू एडिशन ऐड हो। तो इजाज़त दीजिए, अपने होस्ट अपने दोस्त इब्तिहाज स्टार्टअप वाला।